साथियों, आज से कुछ साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि लोग सिर्फ एक मोबाइल ऐप के जरिए एक दूसरे से मिल पाएंगे। जी हाँ, अनजान लोग, अलग अलग शहरों में बैठे लोग सिर्फ एक स्क्रीन के जरिए जुड़ेंगे, बातें करेंगे और फिर मिलेंगे भी। लेकिन देखिए, फिर वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली और तरह तरह के डेटिंग एप्स ने इस सोच को हकीकत में बदल दिया। और देखा जाए तो कई तरह के डेटिंग एप्स ने कई लोगों की जिंदगी बदली है। कई लोगों को अच्छा पार्टनर मिला है तो कई लोगों को अच्छे दोस्त। लेकिन इसके साथ जुड़ी एक कड़वी सच्चाई भी है, एक ऐसी सच्चाई जिसने कई लोगों की जिंदगी तबाह भी की है। जी हाँ, और बिल्कुल इसी तरह का एक मामला भोपाल से सामने आया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, एक बड़ा सा शहर, और इसी शहर में रहता था अनुराग। हालांकि अनुराग इनका बदला हुआ नाम है, लेकिन अनुराग की एक आदत थी। आम लोगों की तरह एक अच्छे दोस्त की तलाश में वो भी डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करता था। उसने डेटिंग एप्स में अपनी प्रोफाइल बनाई थी और प्रोफाइल बनाने के बाद जब उसने ऐप का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसके सामने कई लोगों की प्रोफाइल आने लगी। बस फिर क्या था, अनुराग ने कभी लेफ्ट स्वाइप किया तो कभी राइट स्वाइप। लेकिन फिर एक दिन जब वो इसी तरह इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा था, तभी अचानक डेटिंग ऐप में उसे एक मैसेज मिला। मैसेज कविता नाम की एक लड़की का था और अनुराग ने जब उस लड़की की प्रोफाइल देखी तो वो उसे बस देखता ही रह गया। लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी और लड़की ने उसे हाय वाला मैसेज भेजा था। अब उस लड़की की प्रोफाइल को देखने के बाद अनुराग ने भी रिप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर बातों बातों में कविता ने उसे बताया कि वो भोपाल में बिल्कुल नहीं है और यहाँ किसी को भी नहीं जानती, और इसलिए उसने सोचा कि चलो डेटिंग ऐप में कुछ अच्छे दोस्त बना लेते हैं। अब कविता की बात सुनकर अनुराग को लगा कि शायद लड़की सच कह रही है, जिसके बाद उसने भी अपनी बातचीत शुरू कर दी। हालांकि दोनों के बीच ज्यादा लंबी बातचीत नहीं हुई, मुश्किल से 2 या 3 मैसेज ही हुए होंगे। लेकिन तभी लड़की ने अनुराग को मिलने का ऑफर दे दिया। अब उसकी ये बात सुनकर अनुराग को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर लोग पहले बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं और फिर मिलने का प्रस्ताव सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लड़की सीधा मिलने की बात कह रही थी। लेकिन फिर अनुराग ने सोचा कि शायद आज के समय में ये नॉर्मल होगा, इसलिए उसने हामी भर दी। लेकिन अब अनुराग आगे पूछने ही वाला था कि मिलना कहाँ है, लेकिन उससे पहले ही कविता का एक दूसरा मैसेज उसके पास आ गया और उसने कहा कि फिलहाल उसके पास आने जाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या आप मुझे 500 रुपए आने जाने के लिए भेज सकते हैं। और इतना मैसेज भेजने के बाद लड़की ने उसे QR कोड भी भेज दिया। अब अनुराग को मामला गड़बड़ लगने लगा और फिर जब उसने उस QR कोड को स्कैन किया तो सामने जो नाम आया, उस नाम को देखकर वो हिल गया, क्योंकि QR कोड कविता के नाम पर नहीं था। और बस यही वो पल था जब उसे लगा कि ये जरूर कोई स्कैमर है, और इसी वजह से अनुराग ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद बातचीत यहीं रुक गई और मामला यहीं खत्म हो गया। अब अनुराग को लगा कि शायद ये कोई स्कैमर था जो उसे ठगने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद हुआ ये कि 2 दिनों तक सब कुछ शांत रहा, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। लेकिन असलियत में कहानी तो अब शुरू हुई थी। अब हुआ ये कि 25 जनवरी 2026 को अचानक उसी नंबर से अनुराग के पास एक मैसेज आया। मैसेज कविता का था। कविता ने उसे फिर से मिलने का ऑफर दिया। अब उस मैसेज को देखकर अनुराग को लगा कि शायद लड़की सच कह रही थी, शायद वाकई में उसके पास पैसे नहीं होंगे, और इसी वजह से उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देख लेते हैं, मिलने में क्या हर्ज है। अब मिलने की जगह तय होती है बंसल वन, और अनुराग तय समय पर वहां पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि चारों तरफ भीड़ है, गाड़ियां दौड़ रही हैं। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर भीड़ में खड़ी एक लड़की पर जम जाती है और उस लड़की को देखकर वो उसे तुरंत पहचान लेता है। असल में कविता प्रोफाइल में जैसी दिखती थी, असलियत में भी बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही थी। और फिर अनुराग उसे देखते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं और फिर नॉर्मल बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ देर की बातों के बाद दोनों बंसल वन के अंदर पहुंचते हैं, जहां कई तरह के कैफे और रेस्टोरेंट मौजूद थे। अब अनुराग कविता को एक कैफे में ले जाने लगता है, लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह से बदलने लगती है। अनुराग कविता को जिस कैफे में ले जाना चाहता था, वो उस कैफे में जाने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि अनुराग ने वहां मौजूद सभी कैफे उसे दिखाए, लेकिन कविता बार बार एक ही कैफे में जाने की जिद कर रही थी। और आखिरकार अनुराग उसकी बात मान लेता है और कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी पसंद के कैफे में बैठते हैं। अब अनुराग और कविता दोनों उस कैफे में एंटर करते हैं और एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही कविता बिना वक्त गवाए सीधा ऑर्डर देना शुरू कर देती है। हैरानी इस बात की थी कि दोनों के बीच अभी बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन कविता वेटर को बुलाकर महंगे महंगे शराब के ऑर्डर देती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अनुराग उसकी इस हरकत को देखकर हैरान था। वो इतना जरूर जानता था कि जिस कैफे में वो लोग बैठे हुए हैं वो काफी महंगा है, और इसी वजह से अनुराग ने उसे बार बार रोकने की कोशिश भी की। उसने कविता को मेन्यू दिखाया और कहा कि यहाँ पर पानी भी 110 रुपए का है, लेकिन लड़की यही कहती रही कि ये हमारी पहली डेट है और अच्छी ही होनी चाहिए। बस फिर क्या था, अनुराग खामोश रहा और टेबल पर शराब के ग्लास आते गए और बिल बढ़ता चला गया। हालांकि उस वक्त अनुराग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, समझ पाता, आखिरकार वो पल आ ही गया जब एक कागज उसकी टेबल पर बड़ी इज्जत के साथ रख दिया गया, और वो कागज था एक बिल।
और बिल था पूरे 32,888 रुपए का। अब जैसे ही अनुराग ने उस बिल को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन तभी कविता अपनी टेबल से उठती है और अनुराग से कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। अब इतना कहने के बाद कविता वॉशरूम चली जाती है, लेकिन कहानी यहीं से एकदम बदल जाती है। 1 मिनट बीतता है, 2 मिनट, फिर 5 मिनट, लेकिन लड़की वापस ही नहीं आती। अनुराग उसे पूरे कैफे में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन फिर उसी वक्त बार का एक कर्मचारी उसके पास आता है और कहता है कि सर आप अपना बिल भर दीजिए। लेकिन अनुराग के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी और तभी बार के बाकी कर्मचारी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। कहते हैं कि सर यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, टेबल सभी बुक हो चुके हैं और आपको तुरंत अभी भुगतान करना ही होगा। लेकिन फिर अनुराग घबराते हुए कहता है कि उसके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। अब उसकी इस बात को सुनकर बार के कर्मचारी उस पर दबाव बनाना शुरू करते हैं। पहले कहते हैं कि मोबाइल गिरवी रख दो, लेकिन जब बात उससे भी नहीं बनती तो मामला और आगे बढ़ जाता है और आखिर में बात उसकी पल्सर बाइक तक पहुंच जाती है। अनुराग की बाइक को वहीं पर रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक आप पूरा बिल नहीं चुकाएंगे आपकी बाइक वापस नहीं मिलेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि अनुराग की उस लड़की से ये पहली मुलाकात थी, लेकिन इस पहली मुलाकात ने उसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां पर वो बुरी तरह से फंस चुका था और अब अपनी बाइक भी गंवा चुका था। लेकिन अब जल्द ही उसे समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, जिसके बाद अनुराग सीधा रानी कमलापति जीआरपी थाने पहुंचता है और पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाता है। हालांकि इस मामले में खबरों के अनुसार पुलिस का यह कहना है कि उन्हें शिकायत मिली है और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी वो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन आपको बता दें कि जो स्कैम अनुराग के साथ हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ था। आज से कुछ समय पहले भोपाल में बिल्कुल इसी तरह का एक और स्कैम सामने आया था, जहां पर बिल्कुल इसी तरह से एक बिजनेसमैन को एक लड़की डेटिंग एप्स के जरिए मैसेज भेजती है, उसे मिलने का ऑफर देती है और बिल्कुल इसी तरह से वो उसे कैफे में लेकर जाती है। कैफे में जाने के बाद वो ढेर सारी ड्रिंक्स ऑर्डर करती है और आखिर में वहां से उठकर गायब हो जाती है। लेकिन उस बिजनेसमैन का जब बिल आया तो उसकी भी वही हालत हुई जो अनुराग की हुई थी। उस बिजनेसमैन का बिल 41,000 रुपए का था और बड़ी बात यह थी कि वो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था और 41,000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन फिर उसने अपने दोस्तों से उधार लिया, कर्जा लिया और फिर किसी तरह से बार का बिल चुकाया। देखा जाए तो इस तरह के स्कैम को ड्रंकन गर्ल स्कैम कहा जाता है, जहां पर डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करके लड़कियां ऑनलाइन लोगों को फंसाती है, मिलने का ऑफर देती है और फिर कैफे की मिली भगत से उन्हें अच्छा खासा चूना लगाया जाता है। हालांकि ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं और पुलिस इन मामलों की जांच कर भी रही है, लेकिन जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन साथियों, अगर आप भी इस तरह के ऐप इस्तेमाल करते हैं या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी अनजान लोगों से मिलने के बाद आप अपनी शर्तों पर काम करें। आप जिस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं आप वहां जाएं और भूलकर भी किसी पर अंधा विश्वास कभी ना करें, क्योंकि आज के वक्त में आपको दोस्ती के लिए अच्छे दोस्त शायद ही मिलेंगे, लेकिन हाँ, ठग जरूर मिल जाएंगे। इसलिए साथियों, सावधान रहें और बेहद ज्यादा सतर्क रहें और बिल्कुल इसी तरह की और नई खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।